बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स। फर्दर हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी। तो केमिकल बॉन्ड्स के 3 टाइप्स हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड, जिसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बने, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बने, इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र होंगे, मैकेनिज़्म क्या होगा, ये देखते हैं। कि सोडियम हम कंसिडर कर रहे हैं, सोडियम अल्कली मेटल है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। इट मींस इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, तो हम एनर्जी प्रोवाइड करके इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और सोडियम एक केटाइन बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम की एनर्जी ज़्यादा है या सोडियम के इस केटाइन यानी आयन की एनर्जी ज़्यादा है, तो आपने क्या बताना है, सोडियम आयन की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके बना है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया है, ये क्लोराइड में, क्लोरीन में ऐड होगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, लिहाजा इस केस में एनर्जी रिलीज़ होगी। जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो क्लोरीन क्लोराइड आयन बन जाएगा। आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन की एनर्जी ज़्यादा है या क्लोराइड आयन की एनर्जी ज़्यादा है, क्लोरीन की एनर्जी ज़्यादा है। क्लोराइड आयन कैसे बना है, एनर्जी रिलीज़ करके बना है, तो इसकी एनर्जी कम होगी। अब 2 आयन्स बने, केटाइन सोडियम, एनाइन इज़ क्लोराइड आयन। इन 2 आयन्स के दरमियान, यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इनके दरमियान ऑपोजिट चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बनता है, इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आप कैसे गेस कर सकते हैं कि कंपाउंड आयोनिक है या कोवेलेंट? मोस्टली आपने बस इस तरह से गेस करना है कि अक्सर अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं, वो हेलोजेंस के साथ यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह के साथ आयोनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट्स with lower IE and elements with higher electron affinity. कैल्शियम सल्फाइड किसी हद तक ये आयोनिक है, एल्यूमिनियम सल्फाइड ये आयोनिक है। कोई भी आयोनिक कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता। लाइक बुक में लिखा है कि सोडियम जो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ये 72% आयोनिक है। सीजियम फ्लोराइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान जब आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये भी 92% आयनिक होगा, 100% आयनिक नहीं होता। फर्दर इस चैप्टर के इस लेक्चर के एंड में हम पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड इज़ नॉन डायरेक्शनल। वो कंसेप्ट अलग से कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कंपेयर करके ही डिस्कस होगा। अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। 2 एलिमेंट्स के दरमियान अगर ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करें, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शेयर करें, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शेयर करें, तो हम इसे कहेंगे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं तो जो बॉन्ड बनेगा इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके 3 टाइप्स हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो तो ये होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो ये होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इतने बॉन्ड्स की तादाद बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। ये हम अलग एक टॉपिक बॉन्ड लेंथ में डिस्कस करेंगे। मज़ीद कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्लासीफाई करते हैं एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज़ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? कि हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है
जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये दोनों के साथ इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा, तो ये बन जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मगर अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे तो इलेक्ट्रॉन पेयर करीब होगा फ्लोरीन के, इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन, मिड लाइन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड और ये कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, इसलिए कि दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। चूँकि इस केस में चार्जेस अपेयर हो रहे हैं तो हम इसे कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या हम इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को पार्शली आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, पार्शली आयोनिक बॉन्ड इसलिए कि इसमें चार्जेस अपेयर हो रहे हैं, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं बल्कि पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। फाइनली ये कंसेप्ट देखिए हम ये डिस्कस करते हैं कि सोडियम क्लोराइड में एवरी सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आइंस, and every chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. Each sodium is surrounded by 6 chloride ions and each chloride ion surrounded by 6 sodium ions. कौन सा सोडियम किस क्लोराइड आयन के साथ है ये रैंडम है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक पेयर सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ मैनी आइंस और इस पेयर का हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं। इसका कोई कोवेलेंट, इसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बनता, हम इसका एक एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रैंडमली हर डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रही है, तो इस सेंस में ये नॉन डायरेक्शनल होगा, ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये डायरेक्शनल नहीं, कोई ख़ास बॉन्ड एंगल भी नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर कर ले मज़ीद समझने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, फॉर एग्जांपल आप देखिए मीथेन CH4, कि मीथेन नंबर 1 एक रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड कैसे रिजिड है, 1 कार्बन इज़ बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजन्स ओनली। ऐसा नहीं है कि हर कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन्स, हर हाइड्रोजन के अराउंड 4 कार्बन, ऐसा नहीं है जिस तरह से कि सोडियम क्लोराइड में था। तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है नंबर 1। नंबर 2 ये डायरेक्शनल है, इसमें ख़ास बॉन्ड एंगल है 109.5, ये बॉन्ड एंगल है तो ये डायरेक्शनल होगा। और चूँकि रिजिड कंपाउंड है, डायरेक्शनल है, इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, CH4। मगर ये 3 चीज़ें आयनिक कंपाउंड्स में मौजूद नहीं होती, सोडियम क्लोराइड में ऐसा नहीं है। सोडियम क्लोराइड में स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है, सोडियम चाहे क्लोराइड के साथ, क्लोराइड चाहे सोडियम के साथ, तो रिजिड नहीं हुआ। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रैंडमली हर डायरेक्शन में है, या रैंडमली हर डायरेक्शन में नहीं है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शनल होगा, वो नॉन डायरेक्शनल। और थर्ड, इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखते, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। तो ये कंपैरिजन है जो अक्सर स्टूडेंट्स को FSC लेवल पर समझ में नहीं आता। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सी यू देन इंशाल्लाह।